अच्छा देखो, श्री जानकी माता ने देख बुद्धि बल निपुण कथा, बुद्धि बल, बुद्धि पहले बल बाद में। और सुरसा ने क्या कहा, राम काज सब करिए तुम बल बुद्धि निधान, वहां बल पहले बुद्धि बाद में। और जानकी माता बुद्धि पहले कहती बल बाद में, देख बुद्धि बल निपुण कपि। और सुरसा कहती है तुम बल बुद्धि निधान। अच्छा, बल और बुद्धि ये आगे पीछे दोनों जगह क्यों, कुछ कारण है। कैसे, सुरसा ने कहा कि तुम बल बुद्धि के भंडार हो, हनुमान जी ने कहा कैसे देखा, कहा जब तुम बड़े हुए तो बल देखा, और जब तुम छोटे हुए तो बुद्धि देखी। जब बड़ा हो ये बल, और बड़ा होने के बाद भी छोटा बनकर रहे, यही बुद्धिमानी है। बल के साथ बुद्धि जरूर लगानी चाहिए। एक महात्मा कहते थे कि ताकत के साथ अकल जरूरी है, और बिना अकल के ताकत लगा दी, अकल नहीं लगा ये ताकत लगा दी, बिना अकल के ताकत लगा दी तो दो ही जगह जाओ, या सेंट्रल जेल में या अस्पताल। अकल नहीं लगाई और ताकत लगा दी, सामने वाला कमजोर हुआ और उसको कुछ हो गया तो पकड़ गए। क्यों, बोले हमने सोचा ही नहीं कि इसको ऐसा हो जाएगा। और मान लो वो सामने वाला बलवान हुआ और ताकत लगा दी, पिट गए, अब अस्पताल है। इसलिए भाई ताकत के साथ अकल भी तो रहे। तो हनुमान जी केवल बलवान ही नहीं, अतुलित बल धामम, लेकिन ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम। तो बल है बड़ा होने में, बुद्धिमानी है छोटा बनकर रहने में। तो सुरसा के सामने हनुमान जी बड़े पहले हुए और छोटे बाद में बने। इसलिए सुरसा बोली हमने बल पहले देखा और बुद्धि बाद में देखी। लेकिन जानकी माता के सामने हनुमान जी छोटे पहले बने, बड़े बाद में हुए। इसलिए सीता माता कहती बुद्धि पहले देखी, बल बाद में देखा। तो वहां बल पहले बुद्धि बाद में। और जानकी माता देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जानकी जाओ। पर एक काम करना, क्या, रघुपति चरण हृदय धरी। अब यह भी बड़ा सार्थक शब्द है। ये बगिया है किसकी? रावण कहता मेरी, हनुमान जी कहते कि नहीं तुम्हारी नहीं, सब भगवान का है, तो तुम्हारा कहां से आया सब। अब ये बड़ा बड़ा विवाद है। कई बार बड़ा झंझट होता कि मेरा कि तेरा। एक बहुत बड़े भक्त थे, एक संत के मुख से हमने यह कथा सुनी थी। वो अपनी बेटी की ससुराल गए, मजबूरी थी कि रात में रुकना पड़ा और कहीं कोई स्थान नहीं था। तो बेटी ने कहा कि पिताजी भोजन, तो कहा कि नहीं, बेटी के यहाँ का तो जल भी मैं ग्रहण नहीं करूंगा, एक रात भूखा रह लूंगा, लेकिन तुम्हारा भोजन नहीं करूंगा। बेटी ने आंखों में आंसू भर के कहा पिताजी बात तो ठीक है, धर्म विचार सबनी सुख माना, लेकिन घर में रहते तो क्या भोजन नहीं करते? कहने लगे नहीं घर में कर लेता, वो हमारा है पर तुम्हारा। बेटी ठीक है। रात में जब वो सोए, भक्त थे, भगवान का नाम लेकर सोए, स्वप्न आया, स्वप्न में भगवान आए, बड़े उदास। भक्त ने प्रणाम किया, प्रभु उदास क्यों? भगवान बोले हम तो अब तक धोखे में ही थे, आज हमें पता लगा। क्या? बोले रोज तुम हमसे कहते हो तन मन धन सब तेरा, भगवान सब तुम्हारा, सब तुम्हारा। आज हमें पता लगा कि हमारा नहीं है, घर में तुम्हारा है, यहाँ तुम्हारी बेटी का है, यहाँ तुम्हारी बेटी का, वहां तुम्हारा, ना हमारा वहां, ना हमारा यहाँ। हम तो धोखे में ही थे। जाग गए, और जाग गए, आंसू आ गए आंखों में। बेटी से बोले बेटी ला भोजन दे। अरे पिताजी आप तो सो गए थे। बोले अगर सोए ना होते तो जागते नहीं, सोने में ही जगा दिया, भगवान ने जगा दिया। आज मुझे पता लग गया, मैं तुम्हारा समझता था, मेरा समझता था। सही बात है, न मेरा है न तेरा है, भगवान का है। तो मेरा तेरा दो शब्द हैं, तो इन दोनों की जगह दो चीजें बिठा लो, मेरा की जगह भी और तेरा की जगह भी। दो चीजें क्या? मेरा तेरा दो शब्द हैं और भगवान के चरण भी दो हैं।
इसलिए जानकी माता ने कहा ये बगीचा न मेरा न तेरा, रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाओ। राम जी के चरणों को रख लो, जहाँ मेरा तेरा लगे वहाँ भगवान के दो चरण रख लिया करो। मेरा की जगह भी प्रभु का चरण और तेरा की जगह भी प्रभु का चरण, तात मधुर फल खाओ। ये मधुर हो जाएंगे। वैसे तो धन पराओ विस्ते विष भारी, लेकिन राम जी के चरण भगवान को भोग लगा दोगे तो ये मधुर हो जाएंगे। चले उनाई सिर बैठे बागा, चले उनाई सिर बैठे फल खायसी तरु 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 तोरे लागा सिर चले उनाई सिर बैठे, चले उनाई सिर बैठे, सिर बैठे नाई सिर बैठे। ये पंक्ति देखो कितनी अद्भुत। जानकी माता के चरणों में सिर झुकाया, चले उनाई सिर बैठे बागा। हनुमान जी ऐसे नहीं गए कि लुक छिप के जाएं, बैठे शब्द भी बैठे प्रवेश किया। अच्छा, जैसे ही प्रवेश किया, अब आप क्रम देखो। जो राक्षस वहां रखवाली कर रहे थे, तो एक ने कहा, अब राक्षस जैसी ड्यूटी करते सो तो आप जानते ही हो, राक्षस वे खुद ही होश में नहीं तो ड्यूटी का क्या होश होना। ऐसे ही बड़े एक राक्षस ने दूसरा, अरे देखो 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 बंदर आया, तो दूसरा क्या बोला, अरे इतना बड़ा बगीचा, ऐसे बंदर तो आते ही रहते हैं, आने दो। हनुमान जी ने कहा ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो बैठे वो बागा तो भी राक्षस नहीं आए। तो श्री हनुमान जी ने दूसरा काम किया, फल खाए, फल खाए। एक लगा वो बंदर फल खाए जाना, बंदर अरे बैठो, 2-4-10 फल खा लेगा तो क्या। हनुमान जी ने कहा इनका नशा ही नहीं उतर रहा। तब तीसरा काम किया, तरु तोड़े लाला, वृक्ष उखाड़े। अच्छा, हनुमान जी से किसी ने पूछा कि वृक्ष क्यों उखाड़ रहे हो? बोले जब यहाँ फल कोई खाता ही नहीं तो वृक्ष लगे रहने से फायदा ही क्या। जब फलाहार पर रोक है, पहरेदार बिठाए हैं, तो वृक्ष ही काहे को। अच्छा, जब जीवन का फल प्राप्त करना ही नहीं है तो साधना का वृक्ष लगे रहने की जरूरत क्या है। और जब वृक्ष उखड़े, अब राक्षसों के होश उड़े कि फल गायब हो जाएं तो बता सकते हैं कि साहब इतने ही फल लगे थे, और पेड़ गायब हो जाएं तो हिसाब क्या देंगे रावण। हाँ, पेड़ ही उखड़ के जो फेंकने लगे तब बोले, आए राजा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। हनुमान जी बोले तुम्हारी प्रतीक्षा, आओ इंतजार कर रहे। वाह रे बजरंग बली, कैसा सुंदर वर्णन है। आहा, कछु मारिस कछु मरदिस कछु मिलियस धरी धूरी, कछु मारिस वृक्ष। अब गदा से मारते तो 1-2 मरते, पर पेड़ ही पटकेंगे तो 1-2 मरेंगे। हनुमान जी जो भी काम करते थोक में करते हैं, फुटकर बने कटे। बड़ा भारी वृक्ष उखाड़ा, कछु मारिस, वृक्ष पटक के मार दिए। और कछु मर्दिस, मर्दिस कैसे, एक राक्षस को इस हाथ में पकड़ा, एक को इसमें, मर्दिसी विशाल रूप। अब राक्षस चिल्ला, मर गए बचाओ। हनुमान जी बोले हमें मंजीरा बजा के कीर्तन करने की आदत है,
तो मरो, हम तो सोचेंगे हमारे मजीरे ही बज रहे हैं, कीर्तन कर रहे हो, उन्हीं के मजीरा बजा दिए। अब वो कहे बचाओ बचाओ। अब इतना विशाल रूप, अब वो राक्षस वहां पहुंचे तब तो बचाएं उन्हें। वो नीचे खड़े खड़े देखे, मैं कहा बचाओ, बोले बचाएं तो तब जब पहुंचे हैं। तो कहे एक काम करो, क्या? बोले इस बंदर को पांव पकड़ के नीचे गिरा, क्योंकि इतना विशाल रूप। तो जो पांव पकड़ने के लिए गए तो कछु मिली ऐसी धरी धूल, उनको चरणों से धूल में ही रगड़ दिया। कछु मारिस कछु मर्दिस कछु मिले ऐसी धरी धूल। लेकिन एक बात है, श्री तुलसीदास जी सब जगह संख्या लिखते हैं, तई के 7 और 10 भाई। यहां नहीं लिखा कि इतने मरे और इतने रगड़ दिए गए, इतने धूल में मिला दिए गए। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि आपने नाम नहीं लिखा। तुलसीदास जी बोले मरने दो, क्या गिनती करना इनकी, कौन से बड़े महापुरुष हैं जो इनकी पुण्य जयंती मनाई जाएगी। राक्षस है, इनको क्या गिनना। मरने दो, कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जो पेंशन बंधेगी, क्या लिखाना है मरने। हम राक्षस भागे प्राण बचा के। अच्छा आप देखो श्री तुलसीदास जी की शब्दावली, नाद सौंदर्य की भी अपनी विशेषता है। अच्छा जो राक्षस डर के मारे भागे, अब राक्षस भागे आगे देखे पीछे भागे, तो स्वाभाविक है जो प्राण बचा के भागेगा तो कांपते हुए हाँफते हुए पहुंचे। अच्छा हाँफने वाला आदमी श्वास चल रही होती, बड़ा शब्द बोल ही नहीं सकता, उसे रुकना पड़ेगा, बीच बीच में समय लेने श्वास लेने की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए श्री तुलसीदास जी महाराज ने शब्द भी ऐसे ही लिखा कि 2 अक्षर से बड़ा शब्द ही नहीं। मानो श्री तुलसीदास जी चित्र खींच रहे हैं, ये भी उन्हीं के चित्र है, चित्र खींच रहे हैं। कैसे? रावण ने कहा क्या है, क्या बात? अब बोल पाए तब तो बोले। रावण ने कहा क्या बात है? तो बोला रुको भैया रुको। वो भी कह रहे रुको थोड़ा, बोल पाए। हाँ रावण कहा बोलो बोलो क्या बात है? तो बोला बता रहे हैं रुको। अच्छा अब क्या बोले? नाथ दो, आगे बोले ही नहीं पाए, फिर सांस लेने की जरूरत पड़ी। नाथ एक आवा कपि भारी, 3 अक्षर तक का शब्द नहीं बोल पा रहे। नाथ एक आवा कपि भारी। अब थोड़ा संतुलन बना श्वास का, तो अब 2 अक्षर के नहीं 3 अक्षर के शब्द बोलते हैं। सो उसके बाद अशोक वाटिका उजाला, अशोक 3 अक्षर, वाटिका 3 अक्षर, एक आवा कपि। रावण ने कहा आवा कपि, कपि से डर गए। अरे बोले कपि से नहीं डरे, भारी, ये बड़ा भारी कपि है महाराज। रावण ने कहा अच्छा। अक्ष कुमार ने कहा कि मैं जाऊं। रावण ने कहा जाओ। ये बंदर से डर गए, तुम जाओ। अक्ष तो जैसे ही समक्ष पहुंचे, अक्ष ऐसे गए कि फिर गए, लौटे ही नहीं। कपीशम मक्ष हंतारम बंदे लंका भयंकरम। अक्ष अब वे दोबारा गए, कछुपुनि जाए पुकारे। अब कपि नहीं कहते, प्रभु मरकट बल भूरी, कपि नहीं मरकट है। तो ये तो पर्यायवाची शब्द है, पर एक शब्द कहते थे हाँ है तो पर्यायवाची शब्द, लेकिन थोड़ी ध्वनि अलग है। कपि कौन? बोले जो घोड़की दे, खो करे घोड़की। इसीलिए तो लिखा है कपि लीला करते नहीं डेराव। ये कपि लीला है जो केवल घोड़की दे के रह जाए, कपि। तो क्या ये कपि नहीं है? फिर बोले मरकट है का मतलब बोले मार काट मचाए है वो, तो केवल घोड़की नहीं कई मार डाले। मरकट बल भूरी। रावण ने कहा कि ऐसा तो हमने नहीं सुना। मेघनाथ बोला मैं जाके देखूं।
आ जाओ। चला इंद्रजित अतुलित योधा, और कहां जा रहा है ये अतुलित योधा, और उधर अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम। शेष बंधु निधन सुनो, इंद्रजित है ये, अतुलित योधा तो है पर ये इंद्रजित है, और हनुमान जी अतुलित बलधामम है पर वो इंद्रिय जित है। गया रावण ने देखा क्या। अच्छा यहां भी एक अंतर है, पहले वहां थे भट्ट, भट्ट माने बलवान, रहे तहां बहु भट्ट रखवारे, और अक्ष कुमार के साथ आए तो चला संग ले सुभट अपार। जब भट्ट से काम नहीं बना तो सुभट आए, और मेघनाद के साथ रहे महाभट्टता के संग्राम। परवारे बजरंगबली, पहले भट्ट आए, फिर सुभट आए, फिर महाभट्ट आए, हनुमान जी सबको भट्टाभट्ट कर दिया, एक नहीं बचे। अच्छा जितना बड़ा बलवान आए उतनी आसानी से मारे, भट्टों को तो पेड़ पटक के मारे, और महाभट्ट को मालूम रहे महाभट्टता के संगा, तो हनुमान जी क्या करे, गह गए कपि मर्द ही नहीं अंगा, ऐसे पकड़े ऐसे रगड़ते जैसे आदमी मच्छर को रगड़ देते हैं, पता ही न लगे। मेघनाद ने सोचा कि अब तो हम भी नहीं बचेंगे, पर एक मेघनाद को अंतिम उपाय क्या लगा, ब्रह्म अस्त्र ते ही सांधा। फिर वही बात आई, कपि मन कीन विचार। इसका अर्थ क्या, बलवान होना एक बात है, उद्दंड होना दूसरी बात है। हनुमान जी बलवान हैं, उद्दंड नहीं है। ब्रह्मास्त्र, हनुमान जी ने कहा कि अपने बड़ों की मर्यादा रखनी चाहिए, ब्रह्मा का शस्त्र है। हनुमान जी बंध गए, ब्रह्मास्त्र उन्हें नहीं बांध सकता था। कई बार लोग कहते इंद्र के वज्र की चोट लगने से हनुमान जी की ठुड्डी टेढ़ी हो गई, हनु कहते ठुड्डी को, मान कहते टेढ़े हनु, तब से उनका नाम हनुमान हो गया। ठीक है, लेकिन तुलसीदास जी दूसरी बात कहते हैं, तो वो कहते हैं कि इंद्र के वज्र का प्रभाव हनुमान जी की ठुड्डी पर नहीं पड़ा, हनुमान जी की ठुड्डी का प्रभाव इंद्र के वज्र पर पड़ा, और इसलिए लिखा जाकी चिबुक चोट चूरन की है, रदमद पुलिस कठोर को, ताकि है तमक ताकि ओर को। ब्रह्मास्त्र नहीं बांध सकता हनुमान जी को, पर प्रभु कारज लग कपि ही बंधा, बंध गए। ये बंधन में क्यों पड़े, वृद्ध का सम्मान करने के लिए, वृद्ध का वंदन करने के लिए। ब्रह्मास्त्र है। अच्छा तुम क्या बांधोगे हमें, अगर उनकी बात नहीं कहते, ब्रह्मा जी की बात कह दी तो चलो कोई बात नहीं, बंध गए। अब राक्षसों ने देखा तमाशा देखो, तब तो बंदर बंध गया, तमाशा देखो। हनुमान जी ने देखा कि किधर भीड़ ज्यादा लगी है तमाशा देखने के लिए, तो मूर्छित होते होते गिरने की लीला भी वहीं की उन्हीं पे गिरे जो तमाशा देखने खड़े थे। पर त्यों बार कटक संहारा, तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वाला। श्री हनुमान जी को मेघनाद बांध के ले गया। ब्रह्मास्त्र की मर्यादा बजरंगबली ने रखी, लेकिन जैसे ही रावण के दरबार में पहुंचा, पर देखी प्रताप न कपि मन शंका, देखे प्रताप न कपि कपि मन शंका, जिमिन अहि गण महु गरुड़ असन प्रताप न कपि, देखे प्रताप न कपि कपि मन शंका, जिमिन अहि गण महु गरुड़ असन, देखे प्रताप न कपि, प्रताप न कपि, प्रताप न देखे प्रताप न कपि मन शंका। रावण का प्रभाव देखकर हनुमान जी को हरि के भक्तन को डर का को।
अच्छा, रावण को सबसे पहले यही आश्चर्य हुआ और इसलिए रावण ने कहा क्या मालूम, देख प्रताप न कपि मन शंका। तो रावण क्या बोला, देखो अति असंक सठ तो ही, तुम डरते नहीं हो। हनुमान जी ने कहा कि रावण जरूरी है, डरना जरूरी हो नहीं, यहां लंका में कोई असंक रह सकता है। हनुमान जी बोले तुम ही रहते हो, गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, कह रहे रावण सहज असंका। तुम खुद असंक रहते हो और हमसे कहते हो देखो अति असंक सठ तो ही, तुम रहो तो कोई बात नहीं, हम रहे तो गलती है। रावण बोला तुम नहीं समझते, यहां देख रहे हो कोई है जो डर डरा हो, कर जोरे सुर दिस विनीता, भ्रुकुटी विलोकत सकल सभीता। मेरी भ्रुकुटी की ओर देखकर सब डरते हैं, ये दिक्पाल देवता सब हाथ जोड़े खड़े हैं, देख नहीं रहे हो। हनुमान जी ने कहा कि देख रहे हैं, लेकिन जानते हो ये क्यों डरते हो, हम क्यों नहीं डरते। कहा इसलिए क्योंकि ये तुम्हारी भ्रुकुटी की ओर देखते हैं इसलिए डरते हैं। और हनुमान जी ने कहा हम उनकी भ्रुकुटी की ओर देखते हैं जो भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय हो। राम जी के भ्रुकुटी की ओर देखते, क्यों डरेंगे। रावण बोला एक बात बताओ। अच्छा, यहां एक बात और है, रावण बोलता ही जाता है, हनुमान जी चुप रहते। कहलन केस कवनते कीसा, के बल बन घाल खीसा, मारिसी निश्चर के ही अपराधा, कौसट तो इन प्राण कई बाधा, की धो श्रवण सुन से नहीं मोही, देखो अति असंक सठ तो ही। यहां रावण ही बोल रहा, हनुमान जी नहीं बोल रहे, सुन रहे हैं। किसी ने हनुमान जी से कहा कि जवाब क्यों नहीं देते। हनुमान जी बोले एक मुंह वाला हो तो जवाब दें, 10 मुंह वाला है, इसको क्या जवाब दें, ये 10 तरह की बातें करे और पहले इसी को बोल लेने दो। हनुमान जी चुप है। हाँ, क्यों चुप है, मुझे वो बात याद आई, कोई सुना रहा था, किसी के मुख से सुना था कि बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल हम तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं। बीरबल बोले हुजूर हम ही काफी है, उन्हें काहे को परेशान करते हो। बोले नहीं कुछ उनसे बातचीत करें। ठीक है, बुलाए गए। बीरबल के पिता बड़े घबराए हुए आए थे। बीरबल ने हालांकि कहा था कि डरना नहीं, हम संभाल लेंगे बात। बोले इतना बड़ा बादशाह हम क्या बोलेंगे, कुछ कहेंगे कुछ निकलेगा। बोले आप बोल नहीं। अब बादशाह ने कहा अच्छा आप ही बीरबल के पिताजी हैं। कोई जवाब नहीं। और खैरियत से? कोई जवाब। क्या तबीयत खराब है? कोई जवाब। रावण जैसे हनुमान जी के सामने बोलता जा रहा तो हनुमान जी चुप थे, इसी तरह अकबर बोलता जाए, बीरबल के पिता चुप। क्या बात है? और जब खींच गया बादशाह तो व्यंग करके बीरबल की ओर देखकर बोला, बीरबल किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल बोले हुजूर जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। क्या करें? हमारे गुरुदेव भगवान एक बात बड़ी अच्छी कहते थे, अनेक अच्छी बातों में यही एक बात। वो श्री कबीरदास जी का वचन कहते थे कि ज्ञानी का मैं गुरु हूं, अज्ञानी का चेला। अभी है अटपटी बात, पर अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, जो या को झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। संत का वचन है, ज्ञानी का मैं गुरु, समझदार हो तो समझा दे। समझदार का गुरु होना चाहिए, ना समझ का तो चेला ही बनने में भलाई है। उसे सुनना ही नहीं है, मानना ही नहीं है। अजय यही कारण है कि रावण को सबने समझाया, शंकर जी ने कभी नहीं समझाया। बताओ, विनय पत्रिका में लिखा, करत राम विरोध बारक न हटक्यो ईश। एक बार भी शंकर जी ने नहीं कहा कि तू मान जा। किसी ने शंकर जी से कहा आपका चेला है, समझाते क्यों नहीं हो? शंकर जी बोले हम उसे समझते हैं इसलिए नहीं समझाते। क्या समझते हो? हम समझते हो, समझेगा ही नहीं। कहा क्यों नहीं समझेगा? कि श्रद्धावान लभते ज्ञान, हम उसे श्रद्धा ही नहीं है। कहा क्यों नहीं है? बोले हमको देखकर ही हंसता है हो। कहता गुरुजी अब बना लिया गुरुजी तो ठीक है, लेकिन इधर देखो आपके तो 5 ही सिर हैं, यहाँ तो 10 हैं, दुगने तो हम आपसे वैसे ही हैं।
तो इसीलिए जिसका सिर झुके उसे समझाना चाहिए। और रावण का सिर झुका ही नहीं, गुरुजी तक के आगे नहीं झुका, काट के रख दे, झुका है नहीं। गुरुजी को भी सिर काट तो सकता है रावण, झुका नहीं सकता। और एक दिन तो चला गया तो कैलाश पर्वत हिलाने लगा। अब कैलाश पर्वत हिला तो शंकर जी भी हिले और सब हिलने लगे। पार्वती माता ने कहा क्या हो रहा? शंकर भगवान बोले चेला आया है। बोले ये चेला कैसा? इसने तो हलचल मचा दी। बोले रावण जैसा चेला आए तो गुरुओं के यहाँ भी हलचल ही मचा देता है। पर रावण से पूछा क्या कर रहे? बोले प्रणाम। कहा ये कैसा प्रणाम? बोले इसी के ऊपर तो गुरु जी बैठे शंकर जी, तो पहाड़ उठा के सिर पे रख लेंगे। तो गुरु जी ऊपर, प्रणाम हो गए। तो बोले सबकी तरह क्यों नहीं प्रणाम करते? बोले सबकी तरह करें तो सब में रावण में अंतर क्या है? अगर सबकी तरह प्रणाम करें, सिर झुकाएं, तो अक्सर लोग गुरु के चरणों में सिर झुकाते हैं, गुरु जी ऊपर उठाते हैं। इसका भाव है कि गिरना हमारा काम है, पर गिरे हुए को ऊपर उठाना आपका काम है। और रावण बोला मैं ऐसा चेला नहीं जिसे गुरु जी ऊपर उठाएं, मैं तो ऐसा चेला हूं जो गुरु जी को ही ऊपर उठाए हुए है। कुछ चेलों को यही लगता है कि हमारे कारण ही गुरु जी ऊपर उठे, नहीं कोई जानता ही नहीं था। अच्छा, रावण सिर नहीं झुकाता और देवताओं के पास जाए। और देवता कौन का? सदगुण सुरगन, सदगुणों को नष्ट करता ही है अभिमान, अकेला जाए। लेकिन देवता भागे प्राण बचा के, दिक्पालन के लोग सुहाए सुने सकल दशानन पाए। किसी ने देवताओं से कहा तुम क्यों डरते हो? तुम तो अमर हो, मरोगे नहीं। देवता बोले इसीलिए तो ज्यादा डरते हैं। क्यों? बोले मरने वाला तो ये सोचकर निश्चित होता है ज्यादा से ज्यादा मरेंगे और क्या होगा। लेकिन हमारे साथ तो बड़ी विडंबना है, क्या हम मरेंगे नहीं और रावण गदा लेकर आ रहा है, पता नहीं कब तक पिटेंगे। मरे तो ये भाई 2-4 गदा मर जाएंगे, पर हमें मरना है ये हम जानते हैं, तो पिटते ही रहेंगे। बोले इसीलिए भाग रहे हैं। तो कहां बचोगे? का गुफाओं में। देवन तके मेरु गिरि खोहा। गुफाओं में क्यों? बोले गुफाओं के दरवाजे छोटे और रावण सिर झुका नहीं सकता जो भीतर आ जाए। इसीलिए देवतन गाली प्रचारी, गाली देता बाहर निकलो, बाहर निकलो। देवता के हम क्यों मारे, तुम आओ भीतर। अब उसके साथ बड़ी समस्या, एक तो सिर झुका नहीं सकता और अगर झुका भी ले तो आसपास भी कम नहीं है। ये बस ऐसे ही होते हैं। और वही कारण है कि हनुमान जी ने भी कहा कि इसको क्या बात करें। लेकिन रावण जब बोल चुका तब हनुमान जी ने एक बात कही, जाके बल लवलेश ते जेते हु चरा चर जाए, तासु दूत में जा कर हरियाने हूँ प्रिय नार। लोगों के लिए रावण का राज्य होगा, पर हनुमान जी के लिए हमारे राम राजा, हमारे हम इनकी प्रजा। हनुमान जी क्या करेगा? ये अमंगल की मूर्ति रावण, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। हनुमान जी के राजा कौन का? राजा राम, जानकी राजा, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम। पूज्य
पूज्यपाद गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज यही नाम संकीर्तन करते हैं। राजा राम राजा राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम राम राजा राम सीता राम सीता। श्री हनुमान जी ने कहा कि रावण, मैं तुमसे विनती करता हूं, विनती करऊं जोरे कर रावण, विनती करऊं जोरे कर रावण, विनती कर। सुनहु मानत जी मोर सिखावन, विनती कर। श्री हनुमान जी ने कहा, रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, मान छोड़कर मेरी शिक्षा मान। मान छोड़ देने की बात श्री हनुमान जी रावण से कहते हैं, और यह बात हनुमान जी ही कह सकते हैं। दूसरे से मान छोड़ने की बात तो हनुमान जी ही कह सकते हैं, जिन्होंने अपना मान ही छोड़ दिया हो। इसीलिए आगे वर्णन आता है कि जब श्री विभीषण जी आए थे ना शरण में, तो वहां श्री तुलसीदास जी ने हनुमान जी का पूरा नाम नहीं लिखा। जय कृपालु कही कपि चले अंगद हनु समय, हनु लिखा। तो श्री तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि ये नाम थोड़ा अटपटा लगता है, ऐसे आपने लिख दिया। बहुत लोगों को तो यह आपत्ति भी होती है और कुछ लोगों को स्वीकार भी नहीं है, लेकिन इसके पीछे श्री तुलसीदास जी महाराज की बड़ी भव्य भावना है। वे यह कहना चाहते हैं कि हनुमान जी ने मंत्र दिया विभीषण जी को, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। तो मंत्र देने वाले गुरुदेव और मंत्र मानने वाला शिष्य। तो हनुमान जी गुरुदेव हैं, विभीषण जी शिष्य हैं। अच्छा, गुरुदेव पधारे और शिष्य स्वागत के लिए जाए, यह बात तो समझ में आती है, पर शिष्य आवे और गुरुजी स्वागत के लिए जाएं, तो यह बात तो बड़ी अटपटी लगती है। पर श्री तुलसीदास जी से जब किसी ने पूछा कि विभीषण जी के आने पर हनुमान जी स्वागत के लिए जा रहे हैं, का अर्थ बड़ा सीधा है। शिष्य के आने पर गुरुदेव स्वागत के लिए तभी जा सकते हैं जब वे गुरु होने का मान छोड़ दें। तो हनुमान जी ने स्वयं ही मान छोड़ दिया
और जब हनुमान जी ने मान छोड़ दिया तो हम उनके नाम में मान क्यों लगा रहने दें। इसलिए जय कृपालु कही कपि चले, अंगद हनु समय, मान छोड़ दिया। अच्छा, इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हनुमान जी मान के पीछे पड़े ही नहीं है, मान उनके पीछे पड़ा है, नाम में नहीं। तो जो स्वयं मान छोड़ सके वही। अच्छा, लेकिन आप कहेंगे यहां कहां हनुमान जी ने मान छोड़ा? यहां ही छोड़ दिया। कब? रावण बड़ा बलवान है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन रावण कितना भी बड़ा बलवान क्यों ना हो, पर उसके बल की सीमा है। पर हनुमान जी तो अतुलित बलधामम, उनके बल की कोई सीमा नहीं। एक संत कह रहे थे कि जितना बल 10,000 हाथी में होता है, उतना बल एक दिग्गज में, जो दिशा के हाथियों की अपनी पौराणिक मान्यता है। तो एक हाथी में 10,000 हाथियों में जितना बल, वह एक दिग्गज में, और 10,000 दिग्गजों में जितना बल, उतना बल इंद्र के ऐरावत हाथी में, और 10,000 ऐरावत हाथी में जितना बल, उतना एक इंद्र में, और 10,000 इंद्र में जितना बल है, उतना बल श्री हनुमान जी की इस उंगली में है। यह गणना की एक संत के द्वारा हमने यह भाव सुना था। पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं हम तो गणना के फेर में ही नहीं पड़े, अतुलित बलधाम, उनके बल की सीमा ही नहीं है। अच्छा, अब आप सोचो तो रावण क्या है उनके आगे? एक बार रावण श्री हनुमान जी से बोला, आगे युद्ध में वर्णन आता है कि हमारा आपका युद्ध हो जाए। हनुमान जी ने कहा कि हम तैयार हैं, लेकिन युद्ध का फैसला कौन करेगा? पता नहीं कब तक होगा। रावण बोला लंबा वाला युद्ध नहीं, एक एक मुक्के वाला, एक मुष्टिका का प्रहार मैं करूंगा और एक मुष्टिका का प्रहार आप करो। रावण ने जब यह प्रस्ताव रखा, हनुमान जी बोले हम तैयार हैं, पर अब एक काम करो, क्या पहले तुम मुक्का मारो। रावण बोला मैं पहले क्यों मुक्का मारूं, आप क्यों नहीं मारते? श्री हनुमान जी ने कहा इसलिए कि कहीं हमने पहले ही मुक्का मार दिया और तुम मर गए तो पता नहीं तुम्हारा नंबर आता भी है कि नहीं। तुम यही सोचते मर जाओगे कि हम मुक्का मार ही नहीं पाए, इसलिए पहले तुम ही मुक्का मार। ठीक है, रावण झेप तो गया, लेकिन कहा कि ठीक है। रावण ने पूरी शक्ति से मुक्के का प्रहार किया। साधारण बलवान रावण भी नहीं है, जो 10 शीस महीधर ईश को 20 भुजा खुली खेलन हारो। और उस रावण ने श्री हनुमान जी पर मुक्के का प्रहार किया तो जान टेक कपि भूमि न गिरा। श्री हनुमान जी वीरासन में विराजमान हो गए। रावण ने मुक्के का प्रहार किया, श्री हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब रावण बार बार आंख बंद करे फिर खोल के देखे। हनुमान जी ने कहा कि हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं। रावण से हनुमान जी ने कहा कि अब तुम तैयार हो जा। रावण बोला अब हम तैयार ही हैं और कर भी क्या सकते। तो श्री हनुमान जी ने जैसी मुष्टिका ऊपर उठा के बड़े जोर से प्रहार करना चाहा तो ब्रह्मा जी घबराए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमने तो वरदान दिया है कि रावण राम जी के हाथों मरे, और हनुमान जी का मुक्का पड़ गया और रावण मर गया, तो वरदान की मर्यादा की रक्षा नहीं होगी, तो इन्हें रोके कौन। शंकर भगवान से प्रार्थना की तो हनुमान जी मुक्के के लिए हाथ नीचे लावे, हाथ आए नहीं। ऊपर देखा तो शंकर भगवान ही हाथ पकड़े थे। तो क्या करे,
का थोड़ा सा स्वाद चखा दो, पर ऐसे ऐसे मत मारना कि मर ही जाए। तो हनुमान जी ने ऐसे ही मुक्के का सामान्य प्रहार किया। तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जो 10 शीस महीधर ईश को 20 भुजा खुली खेल निहारो, ऐसे रावण पर हनुमान जी ने मुष्टिका का प्रहार किया। तो सो हनुमान हन्यो मुठिका, तो गिरिगो गिरिराज जो गाज को मार्यो। ऐसे लगा जैसे गिरिराज पर गाज गिरी हो, वज्रापात हुआ हो, मूर्छित हो गया। बड़ी देर तक तो होश ही नहीं रहा, लेकिन मूर्छा दूर हुई तो कपिबल विपुल सराहन लागा। क्या बात है भाई, और तुमने किसी को नहीं माना पर तुम बलवान हो। हनुमान जी ने कहा अभी बल तो तुमने देखा ही नहीं है, बल तुमने देखा नहीं है, इसे थोड़ा कम करो, थोड़ा कम। बल तो तुमने देखा ही नहीं है, बल तो तब होता जब तुम बताने के लिए बचते ही नहीं। तो श्री हनुमान जी इतने बड़े बलवान हैं, पर रावण के आगे विनती करऊं जोरी कर रावण, हाथ जोड़ रहे। ये हाथ जोड़ते ही मानो हनुमान जी ने मान छोड़ दिया। विनती करूं जोरी कर रावण, और उपदेश कितना बढ़िया दिया कि जैसे हमने मान छोड़कर तुम्हारे आगे हाथ जोड़ लिए हैं, इसी तरह तुम भी मान छोड़ दो। संत स्वयं आचरण करते हैं, उसके बाद सामने वाले को उपदेश देते हैं। और वर्णमाला की दृष्टि में भी अकार पहले है, उकार बाद में, और अकार से आचरण शब्द बनता है और उकार से उपदेश। इसका अर्थ है आचरण पहले और उपदेश बाद में। सुनहु मान तजि मोर सिखावन, और कितनी बढ़िया बात कही। देखऊ तुम निज कुलही बिचारी, भ्रमत जी भजहु भगत भयहारी। अपनी कुल परंपरा का स्मरण करो, भ्रम छोड़कर भगवान का भजन करो। इतना सुंदर उपदेश हनुमान जी ने दिया, पर रावण नहीं माना। क्यों नहीं माना? इसलिए नहीं माना, रावण के 10 सिर हैं, तो जब ये एक खोपड़ी वाले नहीं मानते तो वो 10 खोपड़ी वाला कैसे मान जाए? और उसका नाम ही खोपड़ी खो दिया, इसीलिए तो पड़ी है, खोपड़ी है। अच्छा वैसे भी देखो, श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी ने कहा कि हनुमान जी के लिए आप क्या कहते हैं? तुलसीदास जी बोले हनुमान जी विद्यावान है, विद्यावान गुणी अति चातुर। और कहा कि रावण विद्वान तो है पर विद्यावान नहीं हो पाया, विद्वान है। तो कहा कि विद्वान ही विद्यावान बनते हैं, पर विद्या ददाति विनयम, विनम्रता जीवन में आए। अच्छा रावण विद्वान है और हनुमान जी विद्यावान है, इसका अर्थ क्या? का जिसकी बुद्धि का ज्ञान हृदय में उतर जाए वह विद्यावान है, जिसका बोध जवान से जीवन में उतर जाए। अब आप देखो, श्री हनुमान जी
बुद्धिमताम वरिष्ठम है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। अब आप ऐसे सोचो, जैसे सीधे करके कोई खड़ा रहे और ऊपर से कोई जल डाले तो सीधे हृदय को छूते हुए जाए, और गर्दन कोई टेढ़ी कर ले तो इधर गिरेगा, उधर करे तो उधर गिरेगा, तो इधर उधर तो गिरेगा पर सीधे अपने ऊपर नहीं गिरेगा। रावण के साथ यही कठिनाई हुई। हनुमान जी का तो ज्ञान सीधे उतर गया, बुद्धि में आए भगवान तो हृदय में भी जास हृदय आगार बसई राम सरचाप धर, और रावण के 10 सिर हुए, 5 एक तरफ, 4 एक तरफ और 1 सिर बीच में। इसका अर्थ है कि हनुमान जी का ज्ञान हृदय में उतर गया, अपने लिए है, और रावण का ज्ञान अपने लिए नहीं, इधर उधर वालों के लिए है। कुछ इधर वालों के लिए, कुछ उधर वालों के लिए, 5 सिर इधर, 4 सिर इधर, अपने लिए नहीं। तिन्हीं ज्ञान उपदेशा रावण, आपन मंद कथा शुभ पावन। अच्छा, एक और अद्भुत बात है, जिसके 10 सिर हों। एक बार एक संत से एक सज्जन ने कहा कि महाराज, रावण के सचमुच 10 सिर थे क्या? महात्मा जी बोले, हमें तो रावण आज तक मिला नहीं है, और भगवान न करे कि कभी मिले, पर सदग्रंथों का प्रमाण है कि सिर 10 थे। पर उसके होंगे सिर 10, तुम्हें क्या परेशानी? उन सज्जन ने कहा कि हम बराबर यही सोचते हैं कि जब 5 सिर एक तरफ, 4 सिर एक तरफ, 1 सिर बीच में, तभी तो 10 होंगे। कहा? तो कहा जिधर 5 सिर होंगे उधर वजन ज्यादा होगा, जिधर 4 सिर होंगे उधर वजन कम होगा, तो उसकी गर्दन का बैलेंस कैसे ठीक बैठता होगा? तो टेढ़ी ही रहती होगी। अच्छा चलो, गर्दन टेढ़ी रखने की आदत भी पड़ जाए, पर वो जब रात को सोता होगा तो करवटें कैसे बदलता होगा? करवट कैसे बदलेगा? और कितना सुंदर संकेत है। संत जी ने कहा कि यह रावण की प्रवृत्ति का परिचायक है यह रूप। कहा कैसे? कहा कि जो अभिमान से भरे हुए विद्वान होते हैं उनकी गर्दन टेढ़ी रहती, कभी सीधी होती नहीं, टेढ़े। और सो तो सकते ही नहीं, क्योंकि वो दूसरे को सुख से नहीं सोने देते, तो वो स्वयं कहां सुख से सोए हमें। तो हनुमान जी ने समझाया, और श्री हनुमान जी ने बड़ी अद्भुत बात कही। क्या बोले? राम चरण पंकज उर्धर, लंका अचल राज तुम करहु। राम चरण पंकज उर्धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। लंका अचल राज तुम करहु। हनुमान जी ने कहा कि रावण, सिर तो तुम्हारे ठीक है, उर ठीक नहीं है, और सिर का संबंध समझ से है और उर का संबंध स्वभाव से है। मानो हनुमान जी कहते हैं कि बौद्धिक प्रतिभा तो तुम्हारे पास सामान्य व्यक्ति से 10 गुनी है, पर हृदय पवित्र है, दिमाग ठीक है, दिल खराब है, समझ ठीक है, स्वभाव बिगड़ा हुआ, हृदय को ठीक कर। यह ठीक नहीं है। रावण ने कहा कि यह तुम्हारी नकारात्मक सोच है, इतनी चीजें भरी हुई हैं, वो नहीं दिखाई दी तुम्हें? मेरे 10 सिर
विद्वता से भरे हुए हैं, 20 भुजाएं बल से भरी हुई हैं, सैन्यागार सैनिकों से भरा हुआ है, शस्त्रागार शस्त्रों से भरा हुआ है, ग्रंथागार ग्रंथों से भरा हुआ है, और लंका का ये राज्य वैभव संपदा से भरा हुआ है, और इस लंका की सुरक्षा के लिए चारों ओर समुद्र जल से भरा हुआ है। यहाँ सब कुछ भरा हुआ है। अब इतनी चीजें भरी हुई, एक आध चीज खाली बनी रहे तो क्या है? क्या बात एक की नहीं है, पर वो एक है कितना महत्वपूर्ण, यही भी तो सोचो। अच्छा, आप ऐसे कल्पना करो जैसे कोई कहे कि उनके स्वास्थ्य का क्या हाल है। स्वास्थ्य, आंख बिल्कुल ठीक काम कर रही महाराज, कान बिल्कुल ठीक, हाथ बिल्कुल ठीक, पांव बिल्कुल ठीक, बिल्कुल चलते फिरते सभी अंग ठीक काम कर रहे, केवल एक अंग ने काम करना बंद कर दिया। किसने? का बस हार्ट फेल हो गया है। एक अंग काम न करे, हृदय काम न करे, तो बोलो आंख नाक कान हाथ पांव सब गड़बड़, एक ही तो है। एक आदमी अपनी घोड़ी की तारीफ करे, महाराज तो कहे चलती है तो हवा से बातें करती, रंग ऐसा कि देखते रह जाओ, कान ऐसे लगे हुए, क्या कहना, उसमें गुण ही गुण, गुण ही गुण, कमी सिर्फ एक। तो लोग उत्सुकता से पूछते वो एक कमी क्या है, तो धीरे से कहता मर गई। जब तुम रह गई क्या? हनुमान जी ने कहा कि रावण तुझे सब भरा हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर हृदय में भगवान नहीं है तो सब बेकार है। शरीरम स्वरूपम सुतम वा कलत्रम धनम मेरु तुल्यम यशश्चारु चित्रम, ये भगवान शंकराचार्य का लिखा हुआ है। शरीरम स्वरूपम सुतम वा कलत्रम धनम मेरु तुल्यम यशश्चारु चित्रम गुरोर पद्म रंगेर हरेर पद्म रंगेर मनश्चेन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सब कुछ हो और भगवान के चरणों में मन न लगे तो फिर क्या है? श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, झूमत द्वार अनेक मतंग, झूमत द्वार अनेक मतंग, जिनके दरवाजे पर मतवाले हाथी अनेक झूमते हों। झूमत द्वार अनेक मतंग जंजीर जुरे मद अम्बु चुचाते, झूमत द्वार अनेक मतंग जंजीर जुरे मद अम्बु चुचाते, तीखे तुरंग मनोगति चंचल पौन के गौन होते बढ़ी जाते, भीतर चंद्रमुखी अवलोकते बाहर भूप खरे न समाते, और ऐसे उभये तो कहा तुलसी जो पे जानकी नाथ के रंग न लाते। ऐसे भी हुए तो क्या। और दूसरे पद्य में, ये कविता वाली के पद्य है, और अद्भुत बात कही, कोई सुंदर हो बना रहे काम से रूप प्रताप दिनेश से, कामदेव जैसा कोई सुंदर हो, सूर्य भगवान की तरह कोई प्रतापी हो, काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से शील चंद्रमा की तरह शीतल, गणेश से माने गणेश जी की तरह प्रथम पूज्य, काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से शील गणेश से माने, सुख से मुनि सुखदेव जैसे महात्मा, शारद से वक्ता सरस्वती माता की तरह कोई वक्तृत्व कला में प्रवीण, सुख से मुनि शारद से वक्ता, चिर जीवन लोमस ते अधिकाने, लोमस जी से भी बड़ी अधिक उम्र हो। लोमस जी एक जगह जा रहे थे, किसी ने कहा कि बाबा कुटिया, बोले बनाई नहीं। क्यों नहीं बनाई? छोटे सी जीवन के लिए क्या कुटिया बनाना। तो कहा कि आपको पता है जीवन? हाँ पता है, हमारे शरीर में जितने रोम हैं जब सब झड़ जाएंगे उसी दिन ये शरीर छूट जाएगा। तो ये कब झड़ते हैं? दिन में कितने रोम झड़ जाते हैं? बोले दिन में तो नहीं। तो फिर महीने में? कब महीने में भी नहीं। कब वर्ष में? कब वर्ष में भी नहीं। फिर बोले जब महाप्रलय होता है तब एक रोम झड़ जाता है। अब कितनी बड़ी उम्र होगी। सुख से मुनि शारद से वक्ता, चिरजीवन लोमस ते अधिकाने, हरिचंद्र से सांचे, हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी, बड़े विधि से ब्रह्मा से भी बड़े हों, और मघवा से महीप इंद्र जैसे राजा,
हरिचंद्र से सांचे बड़े विधि से, मघवा से महीप विषय सुख साने, और ऐसे भय तो कहा तुलसी, जो पे जाने की जीवन राम न जाने। अगर भगवान का भक्त नहीं ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। और हनुमान जी भी यही कह रहे, बनी रहे सोने की लंका, तू बना रहे बड़ा विद्वान, लेकिन भगवान में मन नहीं लगता, हृदय में भगवान की भक्ति का भाव नहीं तो सब व्यर्थ है। सुंदर राम की भक्ति बिना मानो सुंदर नारी की नाक कटी है जीवन का। अच्छा एक बात बताओ, मुर्दे पे सब चीजें चढ़ी हो, अक्सर लोग मुर्दे पे कीमती चीजें चढ़ा भी देते हैं, और शायद इसलिए चढ़ाते कि ये तो ले नहीं जाएगा, चढ़ाने में क्या हर्ज है, चढ़ा दे। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, अरब खरब लो द्रव्य जो उदय अस्तलो राज, और तुलसी जो निज मरण है तो आवे के ही काज। और जीवित कौन, श्री तुलसीदास जी की परिभाषा। अच्छा एक बात बताओ, मुर्दे पे सब चीजें चढ़ी हो, अक्सर लोग मुर्दे पे कीमती चीजें चढ़ा भी देते हैं, और शायद इसलिए चढ़ाते कि ये तो ले नहीं जाएगा, चढ़ाने में क्या हर्ज है, चढ़ा दे। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, अरब खरब लो द्रव्य जो उदय अस्तलो राज, और तुलसी जो निज मरण है तो आवे के ही काज। और जीवित कौन, श्री तुलसीदास जी की परिभाषा है, जीवित वो नहीं जिसकी श्वास चल रही है, जीवित वो नहीं, पर जीवित कौन का जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान तई प्राणी। इसलिए रावण सारे अंग काम करें और हृदय न चले तो आदमी मुर्दा माना जाता है, और हृदय चलने लगे तो जीवन है, और हृदय में भगवान की चले विराज। तो कहा कि तुमने यही क्यों देखा। श्री हनुमान जी ने कहा तो कठिनाई क्या है तुम्हें। रावण बोला, जितने लोग आए मेरी प्रशंसा करते गए, और आप आए तो आपने कहा कि ये गड़बड़ी है, तारीफ क्यों नहीं की। श्री हनुमान जी ने कहा कि रावण सुन, फोटोग्राफर दो तरह के होते हैं, फोटो खींचने वाले। एक तो होते हैं कैमरे के फोटो खींचने वाले, फिल्म बनाते ना, वीडियो फिल्म बनाते, फोटो खींचते हैं कैमरे का। अच्छा दूसरा होता है एक्सरे का फोटो, एक्सरे। अच्छा कैमरे को आपके बाहर के वेश से कोई मतलब नहीं, कैमरे को भीतर से कोई मतलब नहीं, कि आप भीतर दुखी हैं कि सुखी हैं। कैमरा तो बाहर की फोटो खींचेगा, उसको आपके भीतर से कोई लेना देना नहीं। इसलिए आपने देखा होगा है ना, कैमरे वाले जो फोटो खींचते हैं, आइए नहीं आइए मेरा, तो कैमरे का फोटो खींचने वाला कैमरे को जिधर घुमा दे उधर लोग सावधान होने लगते हैं। जैसे ही कैमरा घूमता है, अच्छा कुछ लोग तो तुरंत सावधान होते हैं, कुछ लोग बगल वालों को पता नहीं लगने देते, पर फिर भी भले ही उन्हें वो फोटो कभी देखने को न मिले, लेकिन फोटो न बिगड़ जाए। अच्छा कैमरे वाले भी बड़े अद्भुत हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि विवाह होते हैं, बेटी विदा हो रही होती है, माता पिता की आंखों में आंसू होते हैं, हृदय का टुकड़ा विदा हो रहा, वो बेचारी रोती है, माता पिता उसको विदा करते समय रोते हैं। उसी समय हमारी ये कैमरे से फोटो खींचने वाले भाई साहब माता पिता, जरा इधर देखिए, अब वो देखें क्या वो रो रहे हैं। अजब कम से कम इतने नहीं, फिर क्या कहते हैं, प्लीज प्लीज थोड़ा मुस्कुराइए। और वो कह देगा मुस्कुराएं क्या, मन दुख से भरा है। तो वो क्या कहते हैं कि मन में भरे दुख भरा रहने दो, इसमें मन का फोटो आता ही नहीं है, मुक्का आता, भीतर रहो आप तो मुस्कुराओ। तो कैमरे को आपके भीतरी भाव से कोई लेना देना नहीं। अच्छा ये तो ठीक है कि खुशी के मौके पर फोटो खींचते हैं ऐसे,
और मान लो आप बीमार हो और डॉक्टर के पास जाएं कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर कहेगा कि भीतर कुछ गड़बड़ी लगती है, एक्सरे कराओ। अच्छा, एक्सरे को आपके बाहर के जीवन से कोई मतलब नहीं है कि आप कैसा कपड़ा पहने हैं, किस तरह ठाट बाट है, कुछ नहीं। वो तो जिस अंग में रोग की संभावना होती है, और डॉक्टर कहता है कि इस अंग का फोटो लो, एक्सरे जब फोटो लेता है तो भीतर की गड़बड़ी बता देता है कि ये गड़बड़ी है। और ये एक्सरे का फोटो कौन लेता है? डॉक्टर। और डॉक्टर को पुराने समय में क्या बोलते हैं? वैद्य। और हमारी आध्यात्मिक भाषा में वैद्य कौन? का सदगुरु वैद्य। और हनुमान जी कौन? का जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और वैसे भी सदगुरु हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। हनुमान जी मानो कहते हैं कि शंकर भगवान तुम्हारे सदगुरु हैं, वही रूप बदल कर आए हैं और तुम्हारी एक्सरे रिपोर्ट तुम्हारे सामने रख रहे हैं कि भीतर गड़बड़ी है, इसका इलाज कराओ, भीतर गड़बड़ी है। और सचमुच वैद्य ने बताया कि हृदय खराब है, एक्सरे रिपोर्ट में ऐसे ही कुछ आया है, तो इलाज क्या है? हनुमान जी बोले इलाज यही है, राम चरण पंकज उर धरहु राम चरण पंकज। लंका अचल राज तुम राम चरण पंकज।